हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चिरंजीवी योजना क्या है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं यदि हम इसमें चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराइए। तो बनते हैं हम वीडियो के आगे दोस्तों। तो चिरंजीवी योजना है जो दोस्तों गरीब लोगों के लिए बनाई गई है। गरीब लोगों के लिए कई बार क्या हमें डेंगू हो गया या बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक की बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है दोस्तों, और इसके लिए हमको इलाज कराने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और पैसे इतने हमारे पास होते नहीं हैं। तो इस चिरंजीवी का जो योजना है, इसका उद्देश्य गरीब लोगों की सेवा के लिए मुख्यमंत्री ने चलाई थी। इससे हमें क्या, चिरंजीवी योजना से हमें पैसे मिलते हैं अपने उपचार कराने के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं दोस्तों। अब चिरंजीवी योजना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है? चिरंजीवी योजना 2021 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। यह आप सभी को पता है। ये समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है। इसके अंदर दोस्तों, इस योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करते हैं और ये बीमा पॉलिसी लगभग 1576 उपचार और चिकित्सा व्यय को कवर करती है। यानी इतनी सारी बीमारियों का आप इलाज करा सकते हो इसके अंदर, और आपको 5 लाख रुपए का भारी बीमा मिलता है दोस्तों। और अब इस योजना में हमें इतना बीमा सरकार फ्री तो देगी नहीं। इसके लिए हमारे पास क्या है, आपको चिरंजीवी योजना के तहत 850 रुपये प्रीमियम देना होगा। यानी आपको 850 रुपये की दोस्तों किस्त भरनी होगी एक तरह से, और ये निजी और सरकारी अस्पतालों में करवाना होगा दोस्तों। 850 रुपये दीजिए, आपका इलाज कर देगी सरकार द्वारा। ठीक है। चिरंजीवी बीमा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इस बीमा का उद्देश्य बीपीएल या एसई, एससी या एनएफएस श्रेणी के तहत परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है दोस्तों। जिनके पास बीपीएल है, जिनके पास ये 3-4 श्रेणियों से आते हैं, इनको आपको चिरंजीवी योजना से स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है। छोटे किसान, ठेकेदार इस नीति का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही जो परिवार मापदंडों के तहत वे 1850 रुपये वार्षिक के मामूली प्रीमियम का भुगतान करके बीमा प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, जिनके पास बीपीएल है, सब कुछ जो कंडीशन है वो उनको क्या, हर साल आपको 850 रुपये जमा करवाने होंगे चिरंजीवी योजना के तहत सरकार को। अब ये योजना क्या है, ये योजना मुख्य बीमारी जैसे कोरोना के उपचार के लागतों को कवर करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि मैं इस योजना को ले सकूं या इस योजना का बीमा करवा सकूं? तो देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के लिए आपके पास दोस्तों ये होना चाहिए, जो चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन करता है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए राजस्थान की श्रेणी के अंदर दोस्तों। अतिरिक्त कुछ आपके पास दस्तावेज भी होने चाहिए। बिना कागजों के तो सरकार हमको कुछ ना दे। जैसे आपको पास राशन कार्ड है तो आपको गेहूं मिलता है, उसी प्रकार चिरंजीवी योजना के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। आपके पास बीपीएल श्रेणी से होने चाहिए, मतलब आपके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए चिरंजीवी योजना के लिए। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको कोविड-19 की अन्य ग्रह सूची से संबंधित परिवारों को होना चाहिए। मतलब आपको यदि कोविड-19 नहीं है और आपने इसमें कोई बीमारी का इलाज कराया या इससे कोविड-19 से आप पीड़ित हैं तो वो होने चाहिए। और एक संविदा किसान, यानी आप यदि किसान परिवार से आते हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और एक सामाजिक आर्थिक जनगणना लाभार्थी भी होना चाहिए दोस्तों। वो 2011 की जनगणना से राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्ड आधारक भी होना चाहिए। आप यदि छोटे किसान हो तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। सभी वर्गों के संवितक कार्यकर्ताओं को, मतलब कौन, जैसे मजदूर है, गरीब किसान है या किसी के कोई छोटा मोटा काम करता है, उनको भी मिल सकता है ये चिरंजीवी योजना में पंजीकरण। और सभी श्रेणियों से मिल सकता है। आप चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, सभी श्रेणी के आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब पंजीकरण के लिए दोस्तों आवेदन कैसे करें?
अभी ये मैंने बता दिया ये डॉक्यूमेंट कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो पहला इसके लिए आवेदन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आप आवेदन कर सकते हो। नहीं तो आप दोस्तों ई मित्र जाइए, वहाँ आपको आवेदन क्लिक मिल जाएगा, मतलब आवेदन वहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों पंजीकरण के बिना व्यक्तियों को पंजीकरण विकल्प का पर क्लिक करना होगा। ये सारी जानकारी दे रखी है जो आपको, मतलब यदि आप घर से अप्लाई कर सकते हो तो आप हमारी इस जानकारी को पढ़ो और इससे आप लॉगिन जाकर अपने एप्लीकेशन से जो भी अपनी साइट या जहाँ से आप फॉर्म भरते हो आप भर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी साथ साथ सारे। अब इसके अंदर ये तो मैंने प्रोसेस बता दी। अब आवश्यक दस्तावेज कहाँ क्या क्या चाहिए होते हैं चिरंजीवी योजना पंजीकरण के लिए, तो दस्तावेज़ों के प्रकार मैं बता देता हूँ। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। यदि आप ई मित्र जाओ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 100-150 रुपये लेता है वो। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, बैंक डायरी होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड कोई भी हो, चाहे बीपीएल एपीएल जो भी, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब योजना के क्या लाभ है दोस्तों, लाभ के बारे में बात करें तो इस योजना के कई प्रकार के लाभ हैं। पहला तो क्या लाभ है कि लाभार्थी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही एक लाभ सरकार को भी है कि 850 रुपये आपके हर साल आपके बैंक अकाउंट से सरकार काट लेगी। अब इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले 5 दिन और छुट्टी होने के 15 दिन के लिए चिकित्सा खर्चे को कवर करेगी। यानी पहले के, मतलब योजना को देखिए पूरा झोलमाल कर दिया इस योजना में। पहले के 5 दिन और छुट्टी होने के 15 दिनों के लिए, तो बीच में आदमी चाहे मरे, सरकार अपना खर्चा नहीं उठाएगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण सरकारी और निजी व्यक्ति करा। इस योजना से जो है सरकारी और निजी, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी आपका खर्चा उठाएंगे और निजी हॉस्पिटल यानी जो सरकारी हॉस्पिटल है वो भी उठाएंगे। ये राजस्थान सरकार की योजना जो आवेदकों को अस्पताल से मतलब प्राइवेट अस्पताल में कराते हो तो आपको एक अच्छा उपचार मिलेगा। ये बीमा 1576 चिकित्सक परीक्षण और विभिन्न रोगों के कई प्रकार के उपचार सम्मिलित है। 1576 प्रकार के रोग इसमें सम्मिलित है दोस्तों। और जिन व्यक्तियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें और वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी लेके आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।